आकांक्षा, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले बताएं बच्चों, ऑडियो वीडियो ओके है हमारा? बच्चों बताएं, ऑडियो वीडियो ओके है? क्या आप लोग ठीक से सुन पा रहे हैं? आकांक्षा, वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले बताएं बच्चों, ऑडियो वीडियो ओके? यस सर, ओके, वेरी गुड आकांक्षा। और आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज़ बताएं एक बार। मतलब जो क्वेश्चन किए थे, मैं इन जनरल नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि हाँ समझ आ रहा है या सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो सर कहाँ नहीं आ रहा? और बताएं, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसी चल रही है? बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कैसी चल रही है? क्योंकि आज मैं 2-3 मिनट पहले ही लाइव आ गया क्योंकि लाइव आने में थोड़ा सा कुछ इशू हो जाता है। मैंने कहा थोड़ा 2-4 मिनट पहले ही चल देते हैं। अभी हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। और बताएं, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी सब मस्त मौज बहार, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में? सब कुशल मंगल? कहाँ सर लॉकडाउन लगा हुआ है, कुशल मंगल कहाँ से? समझ आ जाता है बट क्वेश्चन करते टाइम कंफ्यूजन होती है। ओके, कोई बात नहीं, वो होती है थोड़ी बहुत लैक ऑफ प्रैक्टिस। हाँ जी बिल्कुल, प्रैक्टिस से वो चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस आती है। ऑलमोस्ट मैं सारे क्वेश्चन यहीं पे करा रहा हूँ, बाकी देखते हैं। बट जितना है कि प्रैक्टिस से ही बात बनती है, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनती है। और आप लोगों के यहाँ लॉकडाउन का क्या हाल है? मतलब सब घर में ही हो ना, कोई इधर उधर तो नहीं घूम रहे? क्योंकि सिचुएशन अभी धीरे धीरे ही ठीक होगी। ओके, लैक ऑफ प्रैक्टिस, अच्छा पुराना ही मैसेज है। और बताइए, अकाउंटेंसी से रिलेटेड इससे पीछे के जो हमने टॉपिक किए वो अच्छे से समझ आए? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में थोड़ा सा ये दिक्कत है, एक तो ये पहला चैप्टर है, ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, इसके बिना तो आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इसलिए ये चैप्टर पहले कराना होता है ताकि बच्चे को थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप की मिल जाए। प्लीज़ जो जो बच्चे आ गए हैं वो एक बार मैसेज करें। जो जो बच्चे हैं प्लीज़ एक बार मैसेज करें, अदरवाइज़ हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी तो वैसे 5 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। प्रैक्टिस से ही बात बनती है, विदाउट प्रैक्टिस के बात नहीं बनती है। प्लीज़ बाकी बच्चे भी एक बार मैसेज करें, बताएं, अपनी प्रेजेंस जाहिर करें, वरना हमें लगेगा हम सिर्फ कैमरे से बातें कर रहे हैं। पलक महाजन सर, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ क्लास? बच्चे पलक, ड्यूरेशन ऑफ क्लास वैसे तो इन जर्नल 50 मिनट होती है। मतलब कि 50 मिनट कह लो या फिर आप अप्रोक्सली 1 घंटा कह लो, ठीक है, उसी के आसपास। क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों को लंबी क्लास दे के जहाँ बच्चों को सुलाना नहीं चाहता हूँ। तो बस मेन रीज़न यही है कि क्लास कम पढ़ेंगे बट डेली पढ़ेंगे। आकांक्षा, अकाउंट इज़ क्विट टफ एज अ कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट फॉर मी। ओके, अकाउंट्स टफ है आपके लिए, कोई बात नहीं, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है।
आपके पास मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। मतलब अगर आपको टफ लग रहा है तो क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका शायद बैकग्राउंड नहीं होगा अकाउंट्स का, बट आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके पलक, थैंक यू बेटा। बाकी बाकी बच्चे ये क्लास डेली बेसिस पे है 5 से 6, ठीक है। डेली 5 से 6 क्लास है, और इस वक्त जो इसमें टॉपिक चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके कुछ टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं, और बाकी ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ पहले थोड़ा सा वहाँ से देख ले, अदरवाइज़ यहीं से ज्वाइन करना चाहते तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। समझ आएगा इस बात की तो पूरी श्योरिटी है, ठीक है। ओके, बाकी आकांक्षा अपना प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से क्या नहीं होता। चलिए, अब बच्चे आना भी शुरू हो गए हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, आप लोगों की परमिशन है क्लास स्टार्ट करने की, बताएं एक बार। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक बार। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, कम टू द पॉइंट, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। बाकी उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी अभी आ जाएंगे, ठीक है। अभी क्योंकि 5 ही बजे हैं एक्यूरेट, तो ओके, आकांक्षा का मैसेज आ चुका है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए जी, हमारा जो क्लास है आज की, प्लीज़ ये थोड़ा क्लास की नोटिंग ज़रूर कीजिए आप, क्योंकि आपको बैकअप लेने में थोड़ी सी आसानी होगी। चैप्टर हमारा वही चल रहा है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम अब तक देख चुके हैं मीनिंग, फीचर्स, डीड, कंटेंट, राइट्स ऑफ इफ डीड इट साइलेंट एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद कैलकुलेशन भी हम देख चुके हैं किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वेरियस केसेस, मतलब जिसमें पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या होगा, ठीक है, प्रॉफिट हो या ना हो तो क्या होगा, उसकी काउंटिंग कैसे होगी। तभी मैंने इसको यहाँ पर नाम दिया है वेरियस केसेस की, ठीक है जी। आज उसके बाद बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें हमने एक पोर्शन इसका देख लिया था। कौन कौन सा सर? सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। और इसके बाद हमने एक टॉपिक और देख लिया था, कौन सा? सेम अमाउंट सेम इंटरवल का, जो कि हमारा था किससे, क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 3 तक हम कर चुके थे, ठीक है। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 की आज बारी है। देखते हैं 4 किस बच्चे ने किया था और किस बच्चे ने नहीं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इन द अबव क्वेश्चंस ऑफ टू, कह रहा है 2 क्वेश्चन को ही ध्यान में रखते हुए पार्टनर्स ड्रॉ करता है 1000 पे एवरी हाफ ईयरली, और ड्रॉ करता है, कहता है बिगिनिंग का बता दो, हाफ ईयरली का बता दो, और एंड का बता दो, ठीक है जी। इस तरीके से हमारी क्या है, क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले सर हम वही करेंगे, क्या करेंगे सर, हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम वही चार्ट बनाएंगे, ठीक है जी। ये लीजिए, बनाते हैं चार्ट। चार्ट बनाते टाइम इस बार जो हम करेंगे वो 6 मंथ का करेंगे, ठीक है जी। 6 मंथ का, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2022, ठीक है जी। जी, उसके बाद ये स्टार्ट आपका होगा
अब यहाँ पर आप ये मंथ का चाहे डालना चाहो तो डाल लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है जी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च। चलिए जी, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको, ये हमारा फर्स्ट हाफ ईयरली हो गया, ये हमारा सेकंड हाफ ईयरली हो गया, ठीक है जी। हमने क्या किया था, हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, हमने फॉर्मूला क्या था, टोटल ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में एवरेज पीरियड, ठीक है जी, ये हमारा फॉर्मूला था। अब मैंने एवरेज पीरियड निकालने के लिए बताया था कि साहब पहली ड्राइंग का टाइम ले लो प्लस में लास्ट की ड्राइंग का टाइम ले लो और अपॉन में 2 कर दो। तो पहली ड्राइंग, अब देखो ये बिगिनिंग में हो रही है, कहाँ हो रही है, तो पहला केस है हमारा वही वाला बिगिनिंग वाला, फोर्थ का बिगिनिंग, तो ऑब्वियस सी बात है मैं दूसरे कलर से लिखूंगा, यहाँ पर ड्राइंग होगी, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली ड्राइंग का टाइम, पहली से पहली ड्राइंग का सर ये तो आ गया 12 मंथ, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट ड्राइंग बिगिनिंग में होगी, लास्ट ड्राइंग मतलब यहाँ पर, सर दूसरे कलर से लिखो, ओके, ये लो लास्ट ड्राइंग यहाँ से है, उसके बाद का टाइम, ये हमारा कितना मंथ होता है, 6 मंथ, और आपने क्या करना है डिवाइडेड बाय 2, तो देखते हैं कितना आता है, 12 + 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया जी 9 मंथ। और यहाँ पर साहब कितने रुपए विड्रॉ हो रहे हैं, 1000, और यहाँ पर भी 1000, तो टोटल हमारे जो हैं ड्राइंग वो 2000 आ गई। रेट हमारे को कितना गिवन है, ओ रेट कह रहा है जितना दो क्वेश्चन नंबर 2 में था, तो 2 में कितना था 50%, ठीक है जी, 2 में 50% था, तो मैं वही करा देता हूँ, चलिए जी 50% अपॉन में 100 और 9 डिवाइडेड बाय 2, 12 सॉरी, चलिए जी देखते हैं कितना निकलता है, ये आपका आएगा 225, ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हम आगे करते हैं किसका, मिडल का करते हैं, मिडल का करते हैं, मिडल का भी मैं यहाँ से अलग से चार्ट बनाऊंगा, चलिए जी अलग से बनाते हैं इसको, ये हमारा ये हो गया, और ये हमारा ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, मतलब फर्स्ट हाफ ईयर, और ये हमारा सेकंड, ये फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट हाफ ईयर, और ये सेकंड हाफ ईयर, ठीक है जी। अब क्या आता है मिडल में निकाले तो क्या होगा, मिडल का मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर मिडल का मतलब क्या है, यहाँ पर इसका मतलब मान लो ये टोटल ड्यूरेशन 6 मंथ है और ये भी 6 मंथ है, तो इसका हाफ यानी कि 3 मंथ इधर और 3 मंथ इधर, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ भी 3 मंथ और यहाँ भी 3 मंथ। अब मैंने कहा पहली ड्राइंग के बाद का टाइम ले लो पहले, तो ये लो जी पहली ड्राइंग के बाद का, ये हमारा आ गया 9 मंथ, ठीक है जी। अब दूसरी बाकी ड्राइंग के बाद का टाइम, ये हो गया ये 3 मंथ, तो ये हो गया हमारा डिवाइडेड बाय 2, और 1000 रुपये यहाँ ड्राइंग है, 1000 रुपये यहाँ ड्राइंग है, तो कितना हो गया जी, ये हमारा हो गया 2000, तो 2000 इंटू में 50 इंटू में 9 + 3 डिवाइड बाई 2,
तो ये आ गया 6। तो देखते हैं जी कितना निकलता है। विशाल कुमार 9 मंथ, वेरी वेरी गुड। चलिए जी, ये आ गया 150। ठीक है जी। जी सर, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरह का इश्यू है, क्योंकि इस टाइप के हमने क्वेश्चन पहले भी कर लिए थे। अब हम कर लेते हैं एंड वाला। बस दोस्तों, आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वेरियस केसेस। ठीक है जी। अब थर्ड वाला है एंड। अगर आप एंड में निकालेंगे तो क्या होगा? ये लीजिए जी। ये फर्स्ट हाफ ईयरली है, सेकंड हाफ ईयरली। अब कहता है एंड में, एंड में निकालें तो यहाँ निकालेगा, और यहाँ पर भी यहाँ निकालेगा। अब यहाँ निकालेंगे 1000 रुपये, और यहाँ विड्रॉ होंगे 1000 रुपये। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे टाइम बता सकते हो? देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। विशाल कुमार ने बता भी दिया है। यहाँ से यहाँ तक 6 मंथ, और यहाँ से यहाँ तक 0। तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपका 3 मंथ। तो 2000 प्लस में 50% इंटू में कितना, 3 मंथ। चलिए जी, 2000 50%, ये आ गया जी 75 रुपीज़। ठीक है जी। यहाँ तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन में किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कैलकुलेट कर दो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। किसका? राकेश का, जो ईयर एंडेड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। ठीक है जी। इफ़ द ड्राइंग ड्यूरिंग द, अब देखो ऐसे केसेस में क्या होगा, ना तो यहाँ टाइम दे रखा है ना कुछ दे रखा, टोटल ड्राइंग दे रखी, तो कुछ नहीं करना आपने, सीधा का सीधा परसेंटेज लगाना है, और ये आ जाएगा आपका 3000। ठीक है। ये तो बहुत ईजी है सर। सेकंड क्वेश्चन का एवरेज पीरियड नहीं आया, सेकंड पार्ट। मिडल वाला कह रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर सेकंड का, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये वाला कह रहे हो क्या? एक बार मेरे को बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो यही है, इसका सेकंड पार्ट का मिडल का आपका नहीं आया, कोई बात नहीं, इधर ही कर लेते हैं हम। ये देखो जी। ठीक है। अब ये कौन सा पूरा 12 मंथ का है? सपोज ये पूरा का पूरा 12 मंथ है। अब कहता है बिगिनिंग में निकालें तो क्या होगा? ठीक है। बिगिनिंग में मैं यहाँ पर एक बार कर लेता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है सर। फोर्थ का सेकंड पार्ट, ओके कोई बात नहीं। चलिए जी, फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट हमने किया तो है, ये रहा। फोर्थ का सेकंड पार्ट, बताओ फोर्थ के सेकंड पार्ट में यहाँ देखकर बताओ, ये चार्ट दे रखा है। अब यहाँ पर जो ड्राइंग हो रही है 6-6 महीने बाद ड्राइंग हो रही है। ठीक है जी कांक्षा जी, 6-6 महीने बाद यहाँ पर ड्राइंग हो रही है। तो कहता है मिडल में निकालें तो क्या होगा? मिड में। अब मान लो ये 6-6 महीने का पीरियड है हमारा, ये भी हमारा 6 महीने का पीरियड है। तो मिड में कहाँ निकालेगा? यहीं तो निकालेगा, जिसमें 3 महीने यहाँ निकल जाएंगे, 3 महीने यहाँ, तभी तो कोई डेट होगी बीच में। अब यहाँ निकालेगा, मैंने कहा पहली ड्राइंग का टाइम ले लो। तो ये देखो, ये सारा का सारा पिंक वाला, कितने महीने होते हैं ये? टोटल पूरा 12 महीने, 3 महीने हटा दोगे तो बाद का टाइम आएगा 9 मंथ। ये शायद आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लग रहा है 8 लिखा हुआ है, ये है 9 मंथ। ठीक है। उसके बाद अगले नेक्स्ट ड्राइंग जो है वो यहाँ पर है,
और 3 महीने ये ऑलरेडी दे ही रखे हैं आपको, तो 3 महीने तो हमारा ये कितना आएगा, 6 मंथ ही तो आएगा। ये आ गया 12 ÷ 2, 6 मंथ का एवरेज पीरियड आएगा। बताओ कोई डाउट है तो देखो, विशाल ने आंसर भी लिख के भेज दिया। अब बताओ, अब डाउट क्लियर है या नहीं? आकांक्षा जल्दी से बताएं, डाउट क्लियर है? आज लग रहा है बाकी बच्चे सो रहे हैं। आज विशाल शाक्या गायब है, युवराज झा भी गायब है, और एक दो बच्चे और गायब हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आप ये बताइए, एवरेज पीरियड जो हमारा 6 मंथ आया है वो क्लियर है या नहीं? ठीक है सर। अब 8 अच्छा अच्छा सर, राइटिंग गंदी है आपकी, प्लीज़ 8 और 9 ठीक से बनाया कीजिए। ओके, आगे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 5। देखो, जब टोटल ड्राइंग दे रखी है और कुछ ना बोला हो तो सिंपल क्या करना है, कैलकुलेशन कर देनी है 10% से। लेकिन इफ ही ड्रॉ 2500 पर मंथ, लेकिन टाइम मिसिंग है, टाइम अगर मिसिंग है क्वेश्चन में, कि भैया बिगिनिंग में निकालता है, एंड में निकालता है, या मिड में निकालता है, नहीं पता, तो क्या अज्यूम करेंगे साहब? हम अज्यूम करेंगे कि उसने मिड में निकाला होगा। सर ये बात मैंने नोट में लिखवा रखी है, एक बार वो नोट भी रीड कर लेते हैं। वो नोट कहाँ है जी, कहाँ है? एक मिनट जी, नोट में हमने लिखवा रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात, हम नोट में देखते हैं। मैंने शायद पीडीएफ कौन सी खोली हुई है? चलिए, वैसे तो मैंने लिखवा रखी है, बट शायद दोस्तों पीडीएफ दूसरी खुल गई है, बट कोई बात नहीं। कहता है व्हेन टोटल ड्राइंग आर गिवन, रेट भी गिवन विथ वर्ड पर एनम, तो अज्यूम करेंगे पार्टनर्स क्या होगा, मिडल ऑफ द मंथ। ठीक है जी। ये शायद हमारी पीडीएफ दूसरी खुल गई है, मैं एक बार आपको दूसरी पीडीएफ जो अपग्रेडेड उसमें नोट्स हैं वो खोल के दिखाता हूँ। चलिए जी, ये रही हमारी पीडीएफ। क्योंकि अपडेट्स आती रहती हैं तो उसको मैं साथ के साथ चेंज करता रहता हूँ। ठीक है, वो शायद पुरानी वाली पीडीएफ खुली हुई है इसमें। तो ये बात, जब हमारे क्वेश्चन में टाइम मिसिंग होगा तो हमने क्या अज्यूम करना है, 6 मंथ। ठीक है जी। ये लीजिए, हमारी पीडीएफ खुल गई है। सर फिर इसको बंद कर दो। ठीक है जी, ये हमने बंद कर दी। अच्छा, ये जो पीडीएफ है, अच्छा वो पुरानी पीडीएफ खुली हुई थी, इस वजह से कंफ्यूजन हो रही थी। देखिए जी, ये रहा नोट, जिस नोट की हम बात कर रहे थे कि वो साहब कहाँ लिखा हुआ है। कहता है इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग इज कैलकुलेट बेसिस ऑफ 6 मंथ। ठीक है जी। यहाँ तक मुझे बताओ किसी भी तरह का कोई डाउट? ये हमने बात लिखी हुई है। और फिर कहता है एक वर्ड अगर पर एनम मिसिंग है तो कहता है टाइम फैक्टर इग्नोर कर दो सर। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर लिख के चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ये वाला क्वेश्चन में तो कुछ बात ही नहीं है, सीधा 10 से इंटू करो और इंटरेस्ट निकालो। यहाँ पर टाइम मिसिंग है तो कितना एज्यूम करना है, 6 मंथ। ये हमने नोट्स में ऑलरेडी बात लिखी हुई है। ठीक है जी। जब कुछ ना बताए क्वेश्चन में तो हमने क्या कहते हैं, 6 मंथ का मानना है, अज्यूम करना है कि भैया उसने मिडल में निकाला हो जब पर मंथ की बात हो। ठीक है जी। चलिए, कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट किसकी, ए की ड्राइंग की, इफ विड्रॉ
अब यहाँ पर दे दिया वर्ड पर एनम मिसिंग है, पर एनम वर्ड मिसिंग है ना, इसका मतलब यहाँ पर टाइम फैक्टर विल बी इग्नोर। तो यहाँ पर भी आप सीधा क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो 25,000 पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चार्ट बनवाना चाहता हूँ, थोड़े से आप कंफ्यूज हो गए होंगे। ये जो चार्ट है पूरे ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मैं एक चार्ट बनवा रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है जी, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कितने केस या कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। पहला, अगर पार्टनर ड्रॉ करता है सेम अमाउंट सेम इंटरवल, ओहो, इफ ड्रॉ सेम अमाउंट सेम इंटरवल, तो आपने क्या करना है, आपने एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला लगाना है। बता देता हूँ, टोटल ड्राइंग इनटू में रेट इनटू में एवरेज पीरियड। ठीक है जी, लेकिन अगर अदर होगा, अदर में भी हम चेक कर लेंगे सिंपल होगा या क्वेश्चन में प्रोडक्ट बोला है। सिंपल होगा तो मंथ वाइज कैलकुलेशन कर लेंगे, हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। बोलो हाँ के ना, इतनी सी बात समझ आती है। और उसके बाद अगर प्रोडक्ट बोलेगा तो मंथ से इनटू कर देंगे और जो भी आएगा उसको 1 से डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है जी, फिर तीसरा केस बनता है द वर्ड पर एनम मिसिंग हो क्वेश्चन में, तो हमने क्या करना है, टाइम फैक्टर इग्नोर कर देना है। ठीक है जी, टाइम फैक्टर विल बी इग्नोर, और टाइम ही मिसिंग है तो अज्यूम करो, ओहो 1 मिनट, तो अज्यूम करो कि भैया मिडल ऑफ द मंथ में निकाला है। ठीक है जी, ये इस तरह के हमारे क्वेश्चन हैं। और अगर कुछ नहीं दे रखा, सिंपल अमाउंट दे रखा है, तो आपने कुछ नहीं कर रखा, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, बस दैट्स इट। इसके अलावा आपका पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पैक हो गया है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ सकता। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों को थोड़ा मुश्किल इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, बट आप अच्छे बच्चे हो, आपने हर एक चीज़ करनी है, डिटेल में करनी है। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन दिखाता हूँ। अब आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे या नहीं। और उससे पहले मेरे को 2 क्वेश्चन और कराने हैं, वो भी हम देखेंगे। सर कहाँ चला गया हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा जी, ये रहा। मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, युवराज झा। ओके, नो डाउट सर, इजी है सर चैप्टर, अरे बहुत इजी है, ध्यान से करोगे तो बहुत इजी लगेगा, बस आपको समझते हुए चलना है। राम मोहन, अब विशाल और युवराज झा और आकांक्षा, ये सभी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं। प्लीज़ अब मुझे आप लोगों से अप्लाई चाहिए, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में 4 मार्क्स का। अभी यहाँ पर जर्नल एंट्री भी पूछी हुई है, बट मैं अभी आपने प्रैक्टिस बहुत कराई थी। ओके, वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अभी मैंने आपको जर्नल एंट्री नहीं सिखाई है, बट फिर भी आप मान के चलो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 मार्क्स में है। कहता है राम मोहन सोहन, 3 पार्टनर हैं, राम मोहन सोहन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतनी है। राम विड्रॉ करता है 3,000 रुपये एवरी मंथ, ठीक है जी, और मोहन विड्रॉ करता है 4,000 रुपये एवरी मंथ, और इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन कितना, इतना। कह रहा है पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनरशिप डीड वैसे साइलेंट नहीं है
कह रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करना, उसके बारे में साइलेंट है। अब यहाँ पर मुझे बताओ क्या होना चाहिए, बताओ जी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। अभी मैं आपको 2021 का पेपर भी दिखाऊंगा, बट क्या करें इस बार पेपर ही नहीं हुए, लेकिन पिछली साल हुआ था उसका मैं दिखा दूंगा। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में दो पूछे हुए हैं, एक तो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट की, कैलकुलेशन के बाद एक है जर्नल एंट्री। तो मुझे ये बताओ, जर्नल एंट्री तो भी मैंने कराई नहीं है, मुझे ये बताओ क्या आप यहाँ पर इंटरेस्ट निकाल सकते हो। ये जितने भी केसेस मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और 5 तो बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इन 4 केसेस में से मेरे को बताओ कौन सा केसेस है यहाँ पर, कौन सा केस है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन रीड कर लो, मैं जूम भी कर देता हूँ उसको। ये लीजिए मैंने जूम कर दिया पूरा क्वेश्चन। सर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। चलिए जी बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 कौन से केसेस में फॉल करता है, मतलब किस केस से रिलेट करता है, बताएं जरा, जल्दी बताएं। हाँ जी, बताएं मुझे ज़रा, बताइए जी बताइए। ये जो क्वेश्चन नंबर है, ऐसी क्या चीज़ मिसिंग है इसके अंदर। कोई भी बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब सारे कंफ्यूज हैं। कोई भी बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन पढ़ के तो देखो, कुछ चीज़ तो देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आकांक्षा केस फर्स्ट, आप कह रहे हो इफ ड्रॉ सेम अमाउंट सेम इंटरवल, ओके। बट देख लो कुछ मिसिंग है यहाँ पर। ये तो नहीं है वर्ड पर एनम मिसिंग हो या टाइम मिसिंग हो। वर्ड पर एनम लगा हुआ है सर, पर एनम तो मिसिंग नहीं है। क्या टाइम बता रखा है आपको कि मिडल में निकाल रहा है या एंड में निकाल रहा है या बिगिनिंग में निकाल रहा है। देखो एवरी मंथ लिखा हुआ है बस। बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें, सिर्फ आकांक्षा का ये देखो। विशाल ने देखा फटाफट, किसी ने आंसर भेजा तो उसने अपना आंसर फटाफट भेज दिया, लेकिन देखा कि सर गलत बता रहे हैं तो उसने फटाफट डिलीट कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे बेटा विशाल, बहुत बढ़िया। अब जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। केस नंबर 3, उसने देखा कि यहाँ पर वर्ड मिसिंग नहीं है, वर्ड पर एनम तो है भैया। केस नंबर 4, टाइम मिसिंग है। टाइम कब निकाल रहा है, वो बिगिनिंग में निकाल रहा है या एंड में निकाल रहा है। ध्यान से देखो, एवरी मंथ लिखा हुआ है, ना बिगिनिंग का यहाँ पर बताया हुआ है, ना एंड का, ना फिर मिड का। तो यहाँ पर अज्यूम करेंगे कौन सा, कि भैया मिड में निकाला हो। ये केस नंबर कौन सा है, टाइम, मतलब ये तो है ही, लेकिन साथ में ये भी है। इतनी बात समझ आती है। एंड लास्ट, सेकंड लास्ट, चलिए वेरी गुड आकांक्षा, यहाँ तक बात समझ आ जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर आगे बढ़ो। अब देखो उसके बाद यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बट अब बुक के क्वेश्चन बाकी रह गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये बताओ, टीएस ग्रेवाल की बुक के क्वेश्चन करने से पहले आपको एक क्वेश्चन और ऐसा दिखाऊंगा। टाइम मिसिंग है विशाल कुमार, वेरी वेरी गुड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिखाऊंगा जो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, लेकिन हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। सर कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, एक बार मैं आपको रीड कराऊंगा, फिर बताऊंगा उस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। कहता है एक्स और वाई स्टार्ट करते हैं बिजनेस 1 अप्रैल 2021 को, कैपिटल 5 लाख और 3 लाख, ठीक है। 1 मई को एक्स इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल,
एक्स जो है एडिशनल कैपिटल लेके आता है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो निकालेंगे, लेकिन वहां पर वाई विड्रॉ भी करता है कैपिटल। ठीक है, अब ये सर ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 मई को एक्स इंट्रोड्यूस करता है इतना और वाई विड्रॉ करता है इतना, तो यानी कि ये बात जो है 1 मई के बारे में कह रही है। 1 मई को ही एक्स ने एडिशनल कैपिटल लेके आया और वाई ने विड्रॉ की। फिर अक्टूबर को क्या हुआ, एक्स ने विड्रॉ किया और वाई ने इंट्रोड्यूस किया। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें नेट इंटरेस्ट निकालना हो, पार्टनर कहता है भैया मैंने इतना लगाया इतना निकाला, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा कितना लेना है कितना देना है। अब यहाँ पर आपने लेना भी है और देना भी है, तो पार्टनर कहता है भैया मुझे इस झमेले में मत डालो, मुझे तो अकाउंटेंट जी कैलकुलेट करके बता दो कि भैया मेरा इंटरेस्ट इतना बनता है, लेना है या देना है, लेना है तो क्या कहते हैं ले लो, और देना है तो मुझे दे दो। तो इसकी कैलकुलेशन क्या कैसे होगी, इसका मैंने एक चार्ट यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। देखो मैं यहाँ यहीं पर कैलकुलेट करके दिखा दूंगा आपको, एक्स का और वाई का। ठीक है जी, फिर उसके बाद कहता है एडिशनल, वो क्या कर लो ऐड कर लो, यहाँ पे लिखा हुआ ऐड, और लेस कर दो कौन सा, ड्राइंग, जो आपका ड्राइंग का बनता है, और कह रहा है टोटल लेना देना बता दो, जितना भी आएगा वो निकल के आ जाएगा। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपकी 5 लाख, जी सर दे रखी है, तो 5 लाख का कितना परसेंटेज है, 6% है, तो ये तो ओपनिंग ही कैपिटल है क्योंकि यहीं दे रखी है, कहाँ है ये रही। ठीक है, तो इसका मैं निकाल दूँ डायरेक्ट, 5 लाख का 6%, तो ये आ गया 30,000 रुपये। बोलो जी यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब एडिशनल कैपिटल पर फिर कैलकुलेट कर दो, कह रहा है एडिशनल कैपिटल को 1 मई को आई है, अब मई से लेकर, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दूं यहाँ से, अब मई से लेकर एडिशनल कैपिटल पर कर रहा हूँ, 1 मई से लेकर 31 मार्च तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये आ रहे हैं जी 11 मंथ। कितने आ रहे हैं, 11 मंथ। तो यहाँ पर तो सिंपल है, कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख ही है ना, 1 लाख रुपए का 6% और 11/12, 1 लाख का 6%, 11/12, तो ये 5500 रुपये ये भी आ गया। बोलो जी बोलो, हाँ क्या उसका क्या कहते हैं आंसर आ गया विशाल का, वेरी गुड। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ आप, ये चीज़ यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर मुझे सिर्फ ड्राइंग का कैलकुलेट करना है। ड्राइंग का कर लेते हैं, एक्स की ड्राइंग, एक्स ने ड्राइंग कब की है, देखो ये रही सर, दूसरे कलर से लिखूंगा मैं, ये लीजिए इससे लिख लेता हूँ। एक्स जो विड्रॉ करता है, ये देखो ये रहा, एक्स विड्रॉ करता है 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल से, कहाँ पर, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने होते हैं, 2 लाख इंटू में 6%। अब आप कहोगे सर 6% ही क्यों, कहाँ दिया हुआ है ड्राइंग में, तो बाबू ये देखो यहीं लिखा हुआ है पर एनम, कैलकुलेट कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब जो चार्ज होगा वो भी 6% के हिसाब से ही होगा। ठीक है जी, क्योंकि और तो कोई परसेंटेज दे नहीं रखी है। जब आपको इंटरेस्ट देने की रेशो 6% है, तो मान के चलेंगे कि चार्ज करने की भी क्या कहते हैं 6% है, जब तक बताया ना जाए। अब यहाँ पर तो यही है, तो आप कर दो 6/12, 2 लाख का 6% डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया जी इतना। ठीक है, 3,000 ओपनिंग कैपिटल पे, 5500 एडिशनल कैपिटल पे, माइनस में ड्राइंग पे, तो जो उसका नेट पेबल है इंटरेस्ट इतना बनता है। इंटरेस्ट ये एन है बेटा, इंटरेस्ट पे टू एक्स, फर्म पे करेगी एक्स को। बताओ जी इतनी सी बात क्लियर है या नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतनी सी बात क्लियर है बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है ये,
और ये आया हुआ था तो बच्चों के तोते उड़ गए थे कि कैसे उसकी कैलकुलेशन करें। बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें उस चक्कर में नहीं पड़ना है। अब मुझे बताएं क्वेश्चन समझ आया या नहीं। प्लीज़ एक बार मुझे बताएं क्वेश्चन समझ आया या नहीं। प्लीज़ एक बार बताएं क्वेश्चन समझ आया या नहीं। नो डाउट सर, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें, बाकी बच्चे भी रिप्लाई करें। अच्छा एक चीज़ और, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। एक, हेलो, हाँ जी बच्चों, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ जी बच्चों, चलिए, युवराज झा क्लियर है सर। अच्छा एक चीज़ और, अब आप अपने बुक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग से रिलेटेड है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। सर ना आधा लिख रहे हो ना पूरा लिख रहे हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से, वो आप कर सकते हो, ठीक है जी। कर सकते हो या नहीं, आप ट्राई करोगे? सर आज तक ट्राई नहीं किए हमने, और ना कोई ट्राई करवा पाया, तो आप किस खेत की मूली हैं? नहीं, ऐसे ही होता है ना। नहीं सर, हम उन बच्चों में से नहीं हैं, हम ट्राई कर लेते हैं। ओके वेरी गुड, करना भी चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत इजी है, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। अच्छा एक चीज़ और, थोड़ी सी बात और मुझे बतानी है। देखो कैपिटल ना, दो कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फिक्स, एक होता है फ्लैक्चुएटिंग। जिस तरह से आप अपनी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं ना, एक तो सेविंग अकाउंट होता है, और एक अगर जिसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन करनी है, बिजनेस से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। बोलो हाँ के ना, इस तरह से दो अकाउंट होते नहीं होते। तो ऐसे ही यहाँ पर पार्टनर के भी क्या हैं, दो अकाउंट हैं, एक को बोलते हैं फिक्स, एक तो वो बोलते हैं फ्लैक्चुएटिंग। फिक्स का मतलब होता है कि भैया यहाँ पर दो अकाउंट मेंटेन होंगे। फिक्स है तो दो अकाउंट मेंटेन होंगे, एक तो होगा कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट, ठीक है जी। और एक होता है फ्लैक्चुएटिंग। फ्लैक्चुएटिंग का मतलब होता है जिसको, ये दो करंट अकाउंट को और एक कैपिटल अकाउंट को हम मर्ज करके बना देते हैं, तो उसी को बोला जाता है फ्लैक्चुएटिंग, ठीक है जी। जब इसका क्वेश्चन आएगा हम तब करेंगे, अभी मैंने थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दी है, ठीक है। थोड़ी सी मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दी कि भैया अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लैक्चुएटिंग। अब मुझे बताओ हमने क्या क्या कर लिया, उसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मैं प्रैक्टिकल प्रोस्पेक्टिस से बात कर रहा हूँ, ठीक है। इफ डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट होती है तो अकाउंटिंग कर लोगे, बहुत आसान है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%। अदरवाइज ना किसी को इंटरेस्ट मिलेगा, ना किसी से चार्ज करेंगे, ना किसी को सैलरी देंगे, ना किसी से सैलरी लेंगे, ठीक है जी। फिर है कैलकुलेशन लेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेरियस केसेस, हमने कर लिए थे। फिर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो बुक से आप क्वेश्चन कर भी सकते हो, नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। क्योंकि जहाँ तक मैंने जो क्वेश्चन नोट्स में कराए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन
नहीं मिलेगा जो मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया होगा। ठीक है जी, 50% क्वेश्चन लगभग सेम होंगे, बाकी कुछ अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। ठीक है, अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब मुझे ये बताओ, कॉन्सेप्ट नंबर 4 अभी डिस्कस करूं या नेक्स्ट क्लास में? मुझे आप लोगों की परमिशन चाहिए, ये टॉपिक अभी स्टार्ट करना है या नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मुझे भगाना नहीं है, मुझे समझाना है। ठीक है, कोर्स सिलेबस ख़त्म नहीं करना। हम कम पढ़ेंगे बट डेली पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे बट डेली पढ़ेंगे। मुझे बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, बताओ जी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? आज टॉपिक करना है या नेक्स्ट टाइम? सैलरी टू द पार्टनर। मैं रुक गया, आपके वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का, जल्दी से रिप्लाई करें। अभी तक किसी भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया है। किसी भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आया है, जल्दी से बताएं। क्या अभी टॉपिक करना है या बाद में? सर 5 मिनट तो इसी में लग गए। चलिए, मुझे लगता है बच्चों का मन नहीं है आज टॉपिक करने का। चलिए जी, कल ही करेंगे फिर ये टॉपिक। ठीक है, अभी आपका रिप्लाई भी नहीं आया किसी भी बच्चे का। चलिए जी, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का, जल्दी से रिप्लाई करें, अदरवाइज क्लास फिनिश करते हैं। ठीक है, हमने ये 3 टॉपिक अच्छे से कर लिए हैं। चलिए जी, आज की क्लास फिनिश करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट। और हमेशा की तरह